हमारे सदगुरु जो हैं उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करो, अपनी ताकत का बुराइयां फैलाने के लिए उपयोग मत करो। अपनी ताकत का उपयोग करो तो समाज में जो बुराई भ्रष्टाचार फैली है उसको दूर करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इसीलिए हमारे साहब ने जहां भी बुराई देखी, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, उन हर बुराई का उन्होंने विरोध किया, बुराई फैलाने वालों को फटकारा। और आपको बताऊं मैं कि इस छत्तीसगढ़ में जो नकली सरकारी कुंभ मेला चलता है, 50 करोड़ एक साल में फूका जाता है, पूरे प्रशासन को झोंका जाता है व्यवस्था के लिए। नकली कुंभ मेले में आप 50 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, तो कबीरपंथियों के 110 साल पुराने मेले में क्या आप 50 लाख भी खर्चा नहीं कर सकते हैं? तो धिक्कार है ऐसे सरकार पर और ऐसे प्रशासन पर। 1% नकली मेले में आप 50 करोड़ खर्चा करते, हमारे पारंपरिक 110 साल पुराने कबीरपंथी मेले में आप 50 लाख, 1% तो खर्चा कर सकते हैं। और वो भी नहीं कि लुटाओ पैसा व्यवस्था के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। अगर नहीं कर सकते तो आप क्या हैं? आप क्यों बैठे हैं? आप कैसी सरकार है ये? क्या संस्कृति विभाग जो हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है वो सिर्फ एक ही स्थान के लिए है, एक ही मेले के लिए उसकी जिम्मेदारी है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप उस जगह पर मेला लगाते, मुझे कोई आपत्ति, मुझे खुशी है कि चलो सरकार कम से कम एक धर्म कर्म का काम तो कर रही है। नकली ही सही, लेकिन धार्मिक मेला, कुछ तो धर्म का काम सरकार कर रही है, मुझे खुशी है। मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि उस नकली मेले में 50 करोड़ खर्चा होता, आप 100 करोड़ खर्चा कीजिए, लेकिन आप कबीरपंथियों के पारंपरिक 110 साल पुराने मेले को अनदेखा नहीं कर सकते, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ये हमारे अधिकार की मांग है, हमको हमारा अधिकार चाहिए। हाँ, ये हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे। हम भीख नहीं मांगेंगे। क्यों भीख मांगेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही राजा होता है, बाकी सब नौकर हैं। और प्रतिनिधि है, जितने नेता है सब हमने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। और जब कोई अपना प्रतिनिधि बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना अधिकार खो देता है। हमारा अधिकार हमारे पास सही सलामत है। क्यों? हमें अपने ही पब्लिक सर्वेंट के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि मुझे ये दे दे बाबा? आपको अपने ही नौकर के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, मुझे ये दे दे बाबा, मेरे लिए ये कर दे बाबा? ये लोकतंत्र है? ऐसा होता है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं, और जो भी साहब का पक्का और कबीर पंथ के लिए जो अपनी जिम्मेदारी समझता है मेरे साथ आ सकता है। और शासन को अगर मुझे रोकना है तो मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर शासन की जिम्मेदारी। जब तक मेरी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, ना मैं किसी नेता से बात करूंगा, ना किसी अधिकारी से बात करूंगा। कोई नेता, कोई अधिकारी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर कोशिश करेगा उसके साथ कुछ होगा, इसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। कोई नेता, कोई अधिकारी मेरे पास आने की कोशिश नहीं करना। जब तक ये तीनों काम पूरे नहीं हो जाते मेरे पास कोई आना मत।